हम सभी जानते हैं कि मनुष्य इस संसार का सबसे श्रेष्ठ प्राणी कहा जाता है। श्रेष्ठ प्राणी वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो नए कर्म करता है। दूसरी बात कि वो भोग भी भोगता है, साथ में कि नए कर्म भी करता है और भोग भी भोगता है। भोग योनि भी है और कर्म योनि भी है। और जितने भी प्राणी हैं उनको नए कर्म करने का अवसर नहीं मिलता, वो केवल भोग भोगते हैं। लेकिन मनुष्य नए कर्म करता है। अब कर्म की बात जब हम करते हैं तो मनुष्य का शरीर जो है उसके बारे में जब विचार करें कि मनुष्य के शरीर के अंदर जो जो भी उपकरण उस परमपिता परमात्मा ने दिए हैं, 3 शरीर दिए, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, और 5 ज्ञानेंद्रियाँ दी, 5 कर्मेंद्रियाँ दी, अंतःकरण चतुष्टय दिया। अंतःकरण जिसमें बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है और मन है, ये चारों आते हैं तो एक ही, लेकिन इनका जो विभाग है कार्य का वो अलग अलग है। तो ये सारे के सारे उपकरण जो है वो परम पिता परमात्मा ने कर्म करने के लिए दिए हैं। अब बुद्धिपूर्वक वो कर्म करे, बुद्धि निर्णय करती है, मन में संकल्प विकल्प जगते हैं, अहंकार से अहम का भाव होता है कि मैं हूँ, हम शरीर नहीं हैं, शरीर से अलग हैं, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। जो ये मैं का भाव है ये अहम तत्व के माध्यम से ही हमारे अंदर है। हमें अपना स्वयं का ज्ञान नहीं है कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। वो अहंकार तत्व जो प्रकृति प्रदत्त है उसके माध्यम से हमें जानकारी हो रही है। एक है चित्त। अब चित्त का काम क्या है? चित्त का काम है जो कर्म मनुष्य करता है उसके सारे जो भी निशान हैं वो सारे के सारे चित्त के अंदर समाहित हो जाते हैं। इसको कह सकते हैं मेमोरी कार्ड। जैसे आजकल की अब इस टेक्नोलॉजी की भाषा में अगर इसको कहें, जैसे फ़ोन के अंदर एक चिप डलती है, डिजिटल कैमरा है उसके अंदर एक चिप डलती है, इसी प्रकार से मनुष्य के अंदर उस परमपिता परमात्मा ने सारे मैटर को स्टोर करने के लिए ये चित्त बनाया है, ये मेमोरी कार्ड बनाया है। अब इसके अंदर जो मैटर जा रहा है, जो सारे के सारे संचित होने का जो एक कर्म बन रहा है, उसी के आधार पर व्यक्ति का स्वभाव बनता है। यानी कहें उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उसकी जो आदतें हैं, वो सारी की सारी, वो कैसे देखता है, कैसे खड़ा होता है, कैसे बोलता है, जवाब कैसे देता है, मन में किस तरह के विचार आते हैं, वाणी से वो क्या बोलता है, शरीर से वो क्या करता है, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं उसकी वो सारी की सारी चित्त के आधार पर ही उसकी बनती हैं। अब ये जो चित्त में जो मैटर जाता है उसी को संस्कार कहा जाता है। बार बार हम संस्कारों की बात करते हैं। जब व्यक्ति गलत काम करता है तो कहते हैं इसके संस्कार अच्छे नहीं हैं, अगर अच्छे काम करते हैं तो कहते हैं इसके संस्कार अच्छे हैं। अब हमें ये सोचना है कि जो चित्त के अंदर ये निशान जो जा रहे हैं, ये जो सारी चीज़ें जा रही हैं, कैसे जा रही हैं और किन के माध्यम से जा रही हैं, ये भी सोचने की बात है। सबसे पहली बात कि मनुष्य के पास एक सबसे बड़ी जो शक्ति है वो है इच्छा शक्ति, कि वो इच्छा करता है। उसके अंदर किसी भी चीज़ को पाने के लिए इच्छा शक्ति, विल पावर जो है वो उसके पास है। और परमात्मा ने साधन जो दिए हैं, कर्म करने के जो साधन दिए हैं, वो मन है, वाणी है और शरीर है। अब एक व्यक्ति सुबह से शाम तक जो भी कार्य करता है, चाहे वो मन से करे, चाहे वाणी से करे, चाहे शरीर से करे, अब क्या होता है, जो भी कर्म किया जाता है, मनसा वाचा कर्मणा,
जो भी कर्म किया जाता है, उससे पहले उस मनुष्य के अंदर भाव पैदा होता है। यहाँ सोचने की बात, भाव, जैसा भाव वैसा स्वभाव। अब भाव जो पैदा हो रहा है किसी भी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी पदार्थ के प्रति, अब भाव क्या है? वो एक तरंग है। वो तरंग जो है वो किसी भी विषय के साथ जब जुड़ती है तो वहाँ उसको स्पंदित कर देती है, जो है वो भाव स्पंदित जो है कर देता है किसी भी विषय को। और जैसे ही स्पंदन होता है वो स्पंदन जो है जा कर के सीधा हमारे उस मेमोरी कार्ड में चला जाता है। अगर हम होश में हैं, हम विवेक में हैं, तो उस स्पंदन को हम रोक भी सकते हैं। यदि हम अपने स्वभाव में बंधे हुए हैं, होश में नहीं हैं, विवेक में नहीं हैं, तो वो स्पंदन सीधा सीधा हमारे उस चित्त के अंदर समाहित हो जाएगा। अब यहाँ पर भाव जो है वो दो तरह के ही एक व्यक्ति के अंदर आते हैं, मन में जो भाव पैदा होते हैं। भाव एक वो होता है जैसे हम किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को देखते हैं तो हमें वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो पदार्थ अच्छा लगता है, किसी को भी देखते हैं। जब हमें कोई वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ अच्छा लगता है तो वहाँ पर राग का भाव पैदा होता है, यानी वहाँ पर राग का स्पंदन होता है। और वो राग का स्पंदन, वो वाइब्रेशंस, वो तरंग सीधी हमारे चित्त के अंदर समाहित हो जाती है। दूसरा जो भाव होता है, कोई चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती, कोई व्यक्ति, कोई पदार्थ, कोई वस्तु कोई हमें अच्छी नहीं लगती, तो उसके प्रति द्वेष का भाव पैदा होता है, द्वेष का स्पंदन होता है, द्वेष की तरंग उठती है और वो तरंग सीधी सीधी जा कर के हमारे चित्त के अंदर समाहित हो जाती है। अब ये जो दो तरह की जो तरंग उठती है ये हर समय उठती रहती है। एक चाहिए, एक नहीं चाहिए, एक चाहिए, एक नहीं चाहिए। सारा दिन इन विषयों में हम यही चीज़ें ढूंढते रहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अब जो पदार्थ जैसा है, आप समझिए यहाँ पर जो चीज़ जैसी है वो वैसी ही है, केवल हमारे भाव से बदल जाती है। उदाहरण के रूप में किसी को लौकी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, लौकी को देख करके हमारे मन में भाव होता है कि हाँ बहुत अच्छा, बहुत स्वादिष्ट सब्ज़ी है, वो तरंग उठ जाती है। किसी को लौकी की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, उसका क्या है, वो द्वेष का भाव जाग जाता है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, इतनी बेकार सब्ज़ी होती है, लौकी बहुत बेकार होती है। अब चीज़ एक ही है, जो है वो सब्ज़ी एक है, घिया एक है, लौकी एक है, लेकिन क्या है, उसके साथ हमारा भाव जो है वो अलग अलग जुड़ा हुआ है। अब भाव जिसका जैसा होता है उसी तरह की जो तरंग है वो सीधी सीधी हमारे उस चित्त के अंदर समाहित हो जाती है। अब चित्त जो है वो हमारा सरोवर जैसा है। अब उस सरोवर में जो है आप देखते होंगे कि जो सरोवर होता है, पानी बिल्कुल साफ सुथरा होता है, बहुत गहरा होता है, और उसमें आप बिल्कुल शांत होता है, और उसमें आप छोटा सा कंकर उठा करके उसमें डाल देंगे तो क्या होगा, उसमें तरंग उठती है। फिर दूसरी डालेंगे फिर तरंग उठेगी, तीसरी डालेंगे फिर तरंग उठेगी। वो तरंगित ही तरंगित जो है होता रहता है, हर समय होता रहता है। तो जब एक व्यक्ति अपने मन में इस तरह के भाव पैदा करता है, दो तरह के ही भाव पैदा करेगा, जो है उसको सही सही ज्ञान नहीं होगा, चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, सारा दिन इसी में लगा रहता है। किसी के साथ भी जुड़ेंगे, किसी भी विषय के साथ जुड़ेंगे, तो वो जो तरंग है वो सारी की सारी हमारे चित्त के अंदर चली जाती हैं। अब वही जो तरंग हमारे चित्त के अंदर गई हैं उसी को संस्कार कहा जाता है, कि कर्म करने के बाद जो असर छूट गया है वो संस्कार बनता है, और उन संस्कारों के माध्यम से ही हमारी अगली गति बनती है। इसी के आधार पर हमारा जो स्वभाव है, हमारा चरित्र है, वो बन करके तैयार होता है। कई बार आपने देखा होगा व्यक्ति ना चाहते हुए भी उसको गुस्सा आ जाता है, ना चाहते हुए भी वो गलत शब्द बोलता है, ना चाहते हुए भी,
और फिर उसको पछतावा भी होता है कि मैंने तो ऐसा चाहा नहीं था, लेकिन ऐसा मेरे से हो गया। लेकिन ये एकदम नहीं होता, ये धीरे 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 ये संस्कार, ऐसे द्वेष के संस्कार, ऐसे राग के संस्कार इकट्ठे होते रहते हैं और एकदम ब्लास्ट हो जाता है। मैं एक आपको दृष्टांत सुनाती हूँ। एक महिला थी, वो बहुत अमीर थी, बहुत पैसा था उसके पास, और वो क्या करती थी, वो पैसे जो है ब्याज पर देती थी लोगों को। तो उसके पास जो भी लोग आते थे ब्याज पे पैसे वो दे देती थी, लेकिन क्या करती थी, ब्याज बहुत ज़्यादा लगाती थी वो। और जो व्यक्ति, क्योंकि गरीब लोग होते थे वही पैसे लेकर के जाते थे, तो वो पैसे देने के लिए जब आते थे तो उनके साथ वो बहुत बुरा व्यवहार करती थी, बहुत ज़्यादा पैसे ब्याज के वो उनसे लेती थी। बहुत दुखी, एक तरह से शोषण जो है वो लोगों का करती थी। एक व्यक्ति रोज़ रोज़ ये इस प्रकार का जो उसके सामने दृश्य होता था वो देखता रहता था, और जब भी वो उस दृश्य को देखता, जब वो किसी को डांटती थी, पिटाई करती थी या इस तरह से उसको प्रताड़ित करती थी, तो उस व्यक्ति के मन में एक ही बात आती थी कि अगर मेरे साथ इसका कभी व्यवहार हुआ ना, मैं इसको जान से मार दूंगा, मैं इसको जान से मार दूंगा। बार 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 जो है यही बात वो दिमाग में लाता रहा। अब आप देखिए, उसके प्रति, उस महिला के प्रति उसके मन में इतना गहरा संस्कार जुड़ गया, जैसे ही वो उस महिला को देखता उसके मन में उसी समय वही विचार फिर आ जाता कि मन करता है इसको जान से मार दूं, मन करता है इसको जान से मार दूं, कि ऐसा गलत व्यवहार करती है ये। तो क्या हुआ, थोड़े से दिन के बाद उस व्यक्ति को भी उससे जो है काम हो गया। काम क्या था, वो पैसा देती थी, तो इसी तरह से वो भी पैसा लेकर के आया, वापस देने के लिए गया तो उसके साथ भी यही व्यवहार हुआ। अब जैसे ही उस महिला ने उस व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार किया, उसी समय उस व्यक्ति ने उसकी गर्दन को पकड़ करके और उसका जो है गला घोंट दिया और उस बुढ़िया को, वहाँ पर महिला को मार दिया। अब मारने के बाद उसका होश जागा कि अरे अरे, मैंने ये क्या कर दिया, मैं तो चाह नहीं रहा था कि इसको मैं मारूं, या मैं इस संकल्प के साथ, इस योजना के साथ मैं यहाँ नहीं आया था कि मैंने इसको मारना ही है, लेकिन ये तो मर गई, मेरे से इसका गला दब गया और ये मर गई। ये एक दिन में नहीं हुआ, ये लगातार लगातार उस महिला के प्रति जो उसके अंदर द्वेष का भाव लगातार लगातार जो रोज रोज जो पैदा हो रहा था, उसी का परिणाम जो है वो सामने आ गया। कहने का मतलब, जैसी फसल, जैसे बीज हमने बोए, इसी तरह की फसल जो है वो तैयार हो गई। तो ठीक इसी तरह से हम जो भी सोचते हैं, जैसा भी भाव हमारा विषयों के प्रति बनता है, उसी तरह के संस्कार हमारे अंदर विद्यमान होते हैं। कहते हैं संसार ऐसा है, संसार वैसा। संसार जो है वो ऐसा, वो तो जैसा है वैसा है, लेकिन हमारी जो, हमारे संस्कार हैं, हमारा जो भाव है, हमारे विचार हैं, हमारी जो वृत्ति है, उस जैसा वो जो है संसार हमें दिखाई देता है। अब जिस व्यक्ति की जैसी वृत्ति होती है, उसी तरह की वो चीज़ उसको दिखाई देती है। एक पेड़ है, पेड़ के नीचे जो है एक कवि भी बैठा है, एक जो है आर्टिस्ट भी बैठा है, वहाँ पर एक बढ़ई भी बैठा है, और वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टर भी बैठा है। अब उस पेड़ को देख करके सबके मन की कल्पना अलग अलग होती है। कवि जो है उस पेड़ को देख करके, उसके पत्तों को देख करके कहता है इसके ऊपर कितनी सुंदर कविता बन सकती है। दूसरा जो एक आर्टिस्ट था, वो उसकी पत्तियों को देख करके कह रहा है कि कितनी सुंदर जो है इस चित्रकारी बन सकती है, इसके पत्तों को जब मैं देखता हूँ। बढ़ई क्या सोच रहा है कि कितना बड़ा पेड़ है, इसमें से कितने अच्छी अच्छी चीज़ें निकल सकती हैं, फर्नीचर की टेबल बन सकती है, चेयर बन सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं।
और उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टर था वो क्या कह रहा, इतना बड़ा पेड़ है, इसका अगर कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए मेरे को तो मेरे तो बिल्कुल वारे न्यारे हो जाएं। यानी सबकी वृत्तियां अलग अलग हैं, पेड़ एक है लेकिन हमारी जो सोच है, हमारी जो वृत्ति है वो सबकी अलग अलग होती है। ठीक इसी तरह से ये जो वृत्तियां हमारी बनती हैं ये हमारे भाव से बनती हैं कि हमारा भाव क्या है। और भाव जब एक्शन में आ जाता है तो उससे, क्योंकि भाव जो होता है इंटेंशन होती है कोई ना कोई, उसी का संस्कार जो है वो अंदर जाता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो भी काम हम करते हैं, चाहे मन से करें, चाहे वाणी से करें, चाहे शरीर से करें, उनसे जो विषय के साथ जुड़ करके हमारी तरंग पैदा होती है अंदर, वो तरंग जो है चित्त के अंदर चली जाती है और उसका असर छोड़ जाती है। अब ये जो अंदर जो तरंगे हैं ना, उनका जो असर है वो भी 3 तरह का होता है। कहते एक तो वो तरंग है जो जैसे पानी के ऊपर लाइन खींच देते हैं, तो पानी में जैसे लाइन खींची तो पीछे वाली जो पानी में जैसे लाइन खींचेंगे, पीछे वाली जो वो मिटती चली जाती है, आगे वाली हम खींचते चले जाते हैं। दूसरे, रेत के ऊपर जैसे लाइन खींचते हैं, अब रेत के ऊपर थोड़े से दिन तो रहेगी, हवा तेज आएगी, वो जो है मिट जाएगी। तीसरी जो लाइन है वो जैसे पत्थर के ऊपर हम खींच देते हैं, वो मिटती नहीं है धीरे से। तो हम जो कर्म करते हैं, हमारा जो भाव बनता है कर्म के प्रति, उसके जो निशान पड़ते हैं चित्त के ऊपर जा कर के, वो 3 तरह के ही होते हैं। तो किस कर्म के प्रति हमारा भाव कितना ज़्यादा शक्तिशाली होता है, वैसा ही जो है अंदर जा कर के उसका असर हमारे ऊपर पड़ता है। तो संस्कार क्या है, ये हमारे कर्मों से जो निशान पड़ते हैं वो सारे के सारे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, और वो इकट्ठे होकर के ही हमारे को इस संसार में घुमाते रहते हैं। और ये देखें आप, जैसे प्रोजेक्टर होता है ना, प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर यहाँ रखा होता है, लेकिन सामने पर्दा जो होता है उसका जो रिफ्लेक्शन होता है, प्रोजेक्टर का रिफ्लेक्शन ही आता है सामने। ठीक इसी तरह से चित्त का जो रिफ्लेक्शन है वही संसार में दिखाई देता है। जैसा जैसा चित्त का रिफ्लेक्शन होगा उसी उसी तरह का व्यक्ति हमारे को दिखाई देगा, उसी उसी तरह का पदार्थ, उसी उसी तरह की वस्तु हमारे को दिखाई देगी। तो वो बशर्ते क्या है कि हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना यहाँ पर कि हमारे जो कर्म करने के साधन हैं, चाहे मन की बात करें, चाहे वाणी की बात करें, चाहे शरीर की बात करें, तीनों से जो भाव रूप में पैदा हो करके, चाहे वाणी से तरंगित कर रहे हैं किसी कर्म को, चाहे शरीर से किया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे है क्या, भाव ही मुख्य होता है। तो जैसा भाव होगा उसी तरह का हमारा जो क्रियाकलाप है वो चलता रहेगा, और इसी जैसा क्रियाकलाप होगा इसी तरह की तरंग जो है वो हमारे अंदर जाती चली जाएगी। अब हमें सोचना है कि हमारा जो ये मेमोरी कार्ड है, इसमें जो ये तरंग जा रही है, इसमें जो ये मैटर स्टोर हो रहा है, उसके प्रति हम कितने ज़्यादा जागरूक हैं, या कि हमें इतना विवेक होना चाहिए कि जो चीज़ जैसी है वो वैसी ही है। तो उस तरंगों को रोकने के लिए हमें न्यूट्रल होना पड़ेगा, हमें समता में रहना पड़ेगा कि जो चीज़ जैसी है उसको उसी रूप में हमें स्वीकार करना पड़ेगा। जो चीज़ जैसी है उसके प्रति हम ना राग की तरंग पैदा करें, ना द्वेष की तरंग पैदा करें। तो वो जो संस्कार अंदर हमने इतने सारे भर लिए हैं, इतना कूड़ा करकट भर लिया है राग से द्वेष से, राग से द्वेष से, उससे तभी छुटकारा होगा जब हम किसी भी विषय के साथ जुड़ेंगे तो समता में रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, उस तरंग को रोक पाएंगे। वो तरंग जो है हम रोक सकते हैं, इतना परमात्मा ने हमारे अंदर सामर्थ्य दिया है। जितना ज़्यादा हम तरंगों को अंदर जाने से रोक पाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारे संस्कारों की शुद्धि होगी। जितने ज़्यादा संस्कारों की शुद्धि होगी उतना ही ज़्यादा हम स्वयं के निकट जाते चले जाएंगे। तो मैंने
कुछ विचार आपके सामने संस्कारों के बारे में रखा है, क्योंकि बार बार संस्कार संस्कार संस्कार, ये संस्कार होते क्या हैं? ये संस्कार जो है ये हमारे कर्मों के निशान हैं जो सीधे सीधे हमारे चित्त के ऊपर पड़ते हैं, और उसी का रिफ्लेक्शन जो है वो संसार में होता है। उसी के आधार पर हमारा आचरण बनता है, उस आचरण से ही हमारा व्यक्तित्व तैयार होता है, और उसी से फिर हमारी आगे की गति, आगे का जीवन चक्र चलता रहता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्ते। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ी वैद्य क्या क्लब पर आइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए।